क्रेडिट कार्ड को बिटवीन 10 टू 30% तक यूज करें। 30% से तो किसी सूरत भी ऊपर ना जाए, वरना आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा और आप कोई पॉइंट मिस भी नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आसिफ रज़ा अक्कास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राइटर्स क्लब। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत स्पेशल है और ये हर उस शख्स के लिए है जो अमेरिका में रहता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अमेरिका में अभी नए-नए इमिग्रेंट्स हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये एक लाइफ़लाइन है, तो ये गलत नहीं है और ये हर शख्स की ज़रूरत है। जो भी शख्स अमेरिका में रहता है, उसको गाड़ी खरीदनी हो, क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, उसको मकान लेना हो या उसको किसी किस्म का भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना हो, की ज़रूरत होती है। ये इस कदर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपको कदम-कदम पे आपको आपको ये इसकी ज़रूरत होगी। मेरा आज का टॉपिक है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या है और क्यों अहम है? क्रेडिट स्कोर दरअसल एक नंबर है। ये क्रेडिट स्कोर जो है वो 300 से लेके 850 300 टू 850 की रेंज में होता है। तीन क्रेडिट ब्यूरोज हैं, जो एक है ट्रांसलेशन यूनियन, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन। ये तीन क्रेडिट ब्यूरोज मुख्तलिफ लेंडर्स से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। ये लोग रिपोर्ट करते हैं इन ब्यूरोज को और वहाँ पे हमारी क्रेडिट रिपोर्ट है वो जनरेट होती है। अमेरिका में रहने वाला कोई भी शख्स जब कार खरीदने जाए, लोन लेने जाए, मॉर्गेज मकान खरीदना चाहे, तो तकरीबन जितने लेंडर्स हैं वो किसी एक या दो ब्यूरो से वो रिपोर्ट, हमारी क्रेडिट रिपोर्ट लेते हैं और उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं इस बात का कि वो हम जो लोन उनसे ले रहे हैं, क्या हम उसको पे कर सकते हैं। और ये बेस करता है क्रेडिट स्कोर आपके पिछली हिस्ट्री पे, कि जो लोग नए आते हैं यहाँ पे, उनको अपना क्रेडिट बिल्ड करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आगे चल के आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक आपको इन ब्यूरोज को बताता है और वहाँ पे हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसे क्रेडिट रिपोर्ट कहते हैं। इन तीनों ब्यूरोज से आप साल में एक दफ़े फ्री क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, इन क्रेडिट रिपोर्ट्स के अंदर जो फैक्टर्स काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूजेज, क्रेडिट एज, टोटल कितने अकाउंट हैं और हार्ड क्वेरीज कितनी हैं। इसके अंदर जो पेमेंट हिस्ट्री है उसका हाई इम्पैक्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके क्रेडिट स्कोर में 35% का उस पर इम्पैक्ट आता है। क्रेडिट कार्ड यूजेज जो है वो भी हाई इम्पैक्ट में आता है। डेरोगेटरी मार्क, इसका भी हाई इम्पैक्ट है। जो क्रेडिट एज है इसका मीडियम इम्पैक्ट होता है। टोटल कितने अकाउंट हैं इसका लो इम्पैक्ट होता है और हार्ड क्वेरीज का भी लो इम्पैक्ट होता है। इन सब से हमारे क्रेडिट स्कोर में ऊपर या नीचे उसका क्रेडिट स्कोर हमारा बनता है। क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर। तो एक रिपोर्ट वहाँ से वो हार्ड क्वेरी या सॉफ्ट क्वेरी, दो तरह की क्वेरीज होती है। सॉफ्ट क्वेरीज में हमारे हमारे क्रेडिट स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हार्ड क्वेरीज का इम्पैक्ट होता है और ये वो उस रिपोर्ट को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे कितने डेट्स हैं, हमारे ऊपर लोन कितने, बर्डन कितना है हमारे ऊपर, और हमारी इनकम कितनी है, और उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि वो हमें लोन दें या ना दें। लोन किसी किस्म का भी लोन हो। ये एक्सेलेंट 800 से 850,
वेरी गुड 740 से 799, गुड 670 से 739, जो फेयर है वो 580 से 669 तक, और जो पुअर है वो 580 से जो कम स्कोर है वो पुअर है। जब नए इमिग्रेंट्स अमेरिका में आते हैं और उनका जब ग्रीन कार्ड प्रोसेस हो जाता है, उनको मिल जाता है, उनको अपना सोशल सिक्योरिटी मिल जाता है, तो सबसे पहले वो बैंक में जाके, बहुत सारे बैंक हैं, तकरीबन सारे बैंक वो इशू करते हैं, वो कहलाता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। दूसरे क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड में फर्क ये होता है कि सिक्योर कार्ड जो होता है उसमें बैंक का कोई रिस्क नहीं होता। उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वही लिमिट के अगेंस्ट आप पैसा बैंक में जमा करा देते हैं, वो आपका सिक्योर कार्ड होता है। और अनसिक्योर्ड कार्ड जो होता है वो बैंक आपको बगैर कोई गारंटी पैसे रखे हुए वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है, और बैंक अपने तौर पे एक रिस्क लेता है और आपको वो क्रेडिट कार्ड के लिमिट अलॉट कर देता है। तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नए आए हैं, उनके लिए क्या बेहतर है। तो आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लिया, $1000 का एक क्रेडिट कार्ड ले लिया। वो क्रेडिट कार्ड लेते के साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है, और आप जब कार्ड के ऊपर शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद उसका एक मंथली स्टेटमेंट इशू होता है, और उस मंथली स्टेटमेंट के ऊपर बैलेंस अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है, और वो जब आप पे करते हैं तो उसकी रिपोर्ट वो ब्यूरो को दे देता है, बैंक जो है या क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है। तो जैसे स्टेटमेंट रिलीज होता है और रिपोर्ट चली जाती है, और जब आप पेमेंट करते हैं तो दूसरे स्टेटमेंट पीरियड के ऊपर वो ये बताता है कि आपने पेमेंट टाइम से कर दी है और आपका नया स्टेटमेंट बैलेंस ये है। उससे क्या होता है कि उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ट हो जाती है, और आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर बन जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 750 तक भी जा सकता है, जो एक तरह से अच्छे क्रेडिट स्कोर में, वेरी गुड क्रेडिट स्कोर में आता है। कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बिटवीन 10 टू 30% तक यूज करें। 30% से तो किसी सूरत भी ऊपर ना जाए, वरना आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। दूसरी चीज, लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, मॉर्गेज हो, कोई भी पेमेंट हो, अगर आप एक पेमेंट भी डिले करते हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा, और वो मार्क आपके क्रेडिट स्कोर में आपका वो शो करेगा कि ऑन टाइम पेमेंट, जो आपके क्रेडिट स्कोर में जो ऑन टाइम पेमेंट का एक कॉलम है, उसके अंदर वो ये मार्क करेगा कि आप डिले पेमेंट भी आपकी हुई है, और प्लस आपको उसकी पेनल्टी उस इंस्टीट्यूशन को पे करनी पड़ेगी जिसका लोन या जिसका क्रेडिट कार्ड है। जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड है उसमें भी आपको यही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कि आपको जब आपका स्टेटमेंट आएगा तो जो आपने $1000 रखाए हुए हैं अपने उसके पास, वो यूज नहीं होंगे, वो एज इज रहेंगे। खर्च तो आप उसी से कर रहे हैं, लेकिन आप उसको टॉप अप करेंगे। आप उसके अंदर अगर अपने 1000 के कार्ड में से आपने $200 की आपने शॉपिंग कर ली है, तो स्टेटमेंट जब आए तो आप उसके 200 के 200 पूरे पे कर दें, उसको रिवॉल्व ना करें। आप अपने क्रेडिट कार्ड को, बैंक के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप रिवॉल्व करें ताकि उस पे उसको इंटरेस्ट मिले, और आपको सिक्योर कार्ड हो या अनसिक्योर कार्ड हो, आपको इंटरेस्ट तो दोनों पे करना पड़ेगा। आपको अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाना है, तो आप जो आपका स्टेटमेंट बैलेंस है आप वो पे कर दें, मिनिमम बैलेंस पे ना करें। दूसरी चीज, अगले महीने फिर वही चीज करें कि जितना आप यूज करें, कोशिश करें 30% से नीचे रहें। जितना यूज करें, स्टेटमेंट आने पे वो पूरा का पूरा आप पे कर दें। ये तो बात हुई आपके क्रेडिट कार्ड मेंटेन करने की। उसके अलावा अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, उसको आप कैसे सही करेंगे? क्योंकि खराब क्रेडिट स्कोर के साथ या लो क्रेडिट स्कोर के साथ जब आप कुछ लेने जाते हैं मार्केट से, आप जब कुछ लोन या कोई कार लोन या आप इंश्योरेंस या आप कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज परचेज करते हैं जिसके अंदर वो क्रेडिट स्कोर आपका चेक करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर देते हैं। वो खराब स्कोर में तो बहुत ही हाई कर देते हैं, कार लोन में भी आपको हाई कर देते हैं। आपको वो आइडियल परसेंटेज, लोन परसेंटेज नहीं मिलती जो
एक्सीलेंट या वेरी गुड क्रेडिट स्कोर वालों के लिए असाइन की हुई होती है। तो आपको यही ख्याल रखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेंज में आए। गुड में भी परसेंटेज आपकी उनकी हाई हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी और दूसरे फैक्टर्स को जब वो कंसीडर करते हैं तो हो सकता है कि आपको अच्छी परसेंटेज मिल भी जाए। यूएस के अंदर कोई भी चीज आपको खरीदनी हो, अगर आप वो इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो उसके अंदर जो 3 फैक्टर्स काम करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर आता है, दूसरी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आती है और तीसरी आपकी इनकम आती है। बहुत सी जगहों पे वो ये करते हैं कि हाउस होल्ड इनकम ले लेते हैं, यानी आपकी इनकम और आपके घर में जो कंबाइन इनकम है आपकी वाइफ की, वो भी उसमें ऐड हो जाती है। तो वो ऐड होके वो इनकम ज़्यादा बन जाती है और आप ज़्यादा रेशो बोरो कर सकते हैं। जो वो लैंड कर रहा होता है पैसा मकान खरीदने के लिए, उसको सिक्योर करता है ताकि दोनों आदमियों के ऊपर लायबिलिटी इक्वल हो जाए। जो भी लोन आप लेते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर लाइफलाइन की वैल्यू रखता है। फिर तीसरी चीज ये आती है, नई कार ले रहे होते हैं उस वक्त भी वो यही प्रोसेस करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर पुल करते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं। जो एक अहम चीज आपको अपने जहन में रखनी है कि बहुत जल्दी जल्दी क्रेडिट की शॉपिंग ना करें। मतलब आप हर 2-3 महीने बाद क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं और बहुत थोड़े थोड़े अरसे के बाद आप लोन या उन चीज़ों के लिए अप्लाई ना करें। उससे क्या है कि आपकी जो हार्ड क्वेरी है, जो भी आप लोन लेते हैं उसकी एक हार्ड क्वेरी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल हो जाती है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर वो डिक्लाइन करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम, अगर आपके क्रेडिट स्कोर में 2 हार्ड क्वेरीज हैं तो उसका लो इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 हार्ड क्वेरीज हो गई तो आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट करेगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको 2 हिस्सों में कर दूं ताकि किसी इंफॉर्मेशन को मुझे एडिट ना करना पड़े और वो आप तक पहुंच जाए, और मेरे जो थंबनेल्स होंगे उसके ऊपर भी आपको ये इंफॉर्मेशन होगी। वीडियो नंबर 1 क्रेडिट स्कोर, वीडियो नंबर 2